पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए 5 टीमों के जो रिटेंशन प्लेयर्स की फहरिस्त है वो आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर आप कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं, जो कि PSL 2024 के नाम से हमने नई कैटेगरी बनाई है। जबकि इसके साथ साथ अब आखिरी रह जाने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस फहरिस्त में, इस रिपोर्ट में शामिल कर रहे हैं कि वो अपने कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करना चाहेगी। इसके हवाले से सबसे ज़्यादा जो अहम होता है वो होती है प्लेयर की कैटेगरी। पाकिस्तान के प्लेयर्स की कैटेगरी सामने आ चुकी हैं। अलबत्ता इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ट्रेड करने के मूड में है। एक तो उनके नसीम शाह जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो उनके लिए नहीं खेलेंगे। मोहम्मद हफीज़ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर बन चुके हैं वो भी उन्हें दस्तयाब नहीं होंगे। मोहम्मद नवाज़ उनकी आउट ऑफ फॉर्म है। तो सबसे ज़्यादा जो मसला होगा वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को होगा आने वाले PSL सीज़न में कि वो अपनी टीम को किस तरह तश्कील 9 के मरहले से गुजारती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उनके 2 प्लेयर थे जो कि प्लाटिनम कैटेगरी में PCB की जानिब से जारी किए गए थे। एक इफ्तिखार अहमद, दूसरे नसीम शाह। नसीम शाह तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब ये है कि प्लाटिनम कैटेगरी में उनके पास 2 पिक मौजूद हैं। और डायमंड की बात करें तो यहाँ पर सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज़ को बरकरार रखना चाहेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ नहीं है। और गोल्ड कैटेगरी में मुकाबला होगा उमर अकमल और मोहम्मद हसनैन के दरमियान, जबकि सऊद शकील को पिक किया जाएगा। और अगर सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो उमेद आसिफ और मोहम्मद जहद जगह बना सकते हैं। अब्दुल वाहिद मंगलज़ई इमर्जिंग में जगह बना सकते हैं। तो अब अगर कारकर्दगी के अतबार से बात करें तो सरफराज अहमद को कैप्टन बरकरार रखे जाने का इम्कान है, गो कि वो गुज़श्ता सीज़न में बैटिंग के अतबार से बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। 8 मैचों में 161 रन बनाए थे, 41 उनका बेस्ट स्कोर था, 104 उनका स्ट्राइक रेट रहा था, सिर्फ 27 की एवरेज रही थी। और टूर्नामेंट में वो सिर्फ 1 छक्का लगा सके थे। अलबत्ता उनके जो दीगर टॉप 3 बैट्समैन थे उनमें मार्टिन गुप्टिल ने सबसे ज़्यादा 310 रन बनाए थे, एक सेंचुरी भी शामिल थी, एक 50 भी, 150 का स्ट्राइक रेट था, लगभग 39 के करीब एवरेज थी। और जेसन रॉय 145 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग समेत 245 रन बनाकर अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर थे। 166 का स्ट्राइक रेट और 40 से ज़्यादा एवरेज रही थी। अपनी टीम के लिए दूसरे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 खिलाड़ी, जिनमें इफ्तिखार अहमद भी हैं, ये तीनों खिलाड़ी प्लाटिनम कैटेगरी में आएंगे और तीनों ही कोयटा ग्लैडिएटर्स रखना चाहेगी। इसके अलावा कोई ऐसी पिक नहीं है बैट्समैन के एतबार से जिन्हें लाजमी तौर पर कोयटा रिटेन करना चाहे। अलबत्ता मोहम्मद नवाज़ के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग में अपनी टीम के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। उमर अकमल की बात करें तो गुज़श्ता सीज़न में वो चंद बड़ी इनिंग्स खेलने में ज़रूर कामयाब रहे। बड़ी से मुराद छोटी इनिंग्स थी लेकिन तेज़ इनिंग्स थी, इसकी वजह से उन्हें शायद रिटेन किया जाए। 186.27 उनका स्ट्राइक रेट था, 8 छक्के लगाए थे और 5 इनिंग्स में वो 95 रन बना सके थे। 43 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी इसमें शामिल थी। बॉलर्स में मोहम्मद नवाज़ ने सबसे ज़्यादा 9 विकेटें हासिल की थी, मोहम्मद हसनैन ने 8 विकेटें हासिल की थी और इसके अलावा नसीम शाह ने 7 विकेटें हासिल की थी, कैस अहमद ने 6 विकेटें हासिल की थी। तो अब देखना ये होगा कि नसीम शाह के जाने के बाद ड्राफ्ट में और जो खिलाड़ी पिक किए जाएंगे, अगर ट्रेड की जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की वो इस बात पर होगी कि अच्छा फास्ट बॉलर टीम में लाया जाए। और मोहम्मद हसनैन के हवाले से भी ये मसला है कि वो अभी तक फिट नहीं है पूरी तरह से। आज़म खान और वसीम जूनियर अगर आ जाते हैं तो फिर सेम डायमंड कैटेगरी होने की वजह से मोहम्मद नवाज़ को बरकरार नहीं रखा जा सकेगा, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर की जो कैटेगरी है वो भी यही है, इसलिए सरफराज अहमद के लिए भी मसला हो सकता है। तो देखना ये है कि इसके हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर्स हतमी तौर पर क्या फ़ैसला करती है। अगर हम हतमी तौर पर फहरिस्त में जाएं जो रिटेन किए जाएंगे उसमें प्लाटिनम कैटेगरी लगभग फेल है, जिनमें मार्टिन गुप्टिल, जेसन रॉय और इफ्तिखार अहमद को शामिल किया जाएगा। सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज़ जो है ये खेलेंगे डायमंड कैटेगरी में। अलबत्ता तीसरी पिक के लिए वेट किया जाएगा ड्राफ्ट का, जबकि गोल्ड कैटेगरी में सऊद शकील की जो पिक है वो ऑटोमेटिक है। लेकिन दूसरे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे उसमें उमर अकमल और मोहम्मद हसनैन के दरमियान मुकाबला है कि इनमें से किसको बरकरार रखा जाता है। इमर्जिंग कैटेगरी तो खैर फिल नहीं की जाएगी यहाँ पर। अलबत्ता सिल्वर कैटेगरी से उमेद आसिफ को बरकरार रखा जा सकता है। तो ये उनके प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में बरकरार रखे जा सकते हैं।